हेलो एवरीवन, आज है 16 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में। 13 रुपये से नीचे आ चुका है, एक महीने में 7% का फॉल है। ग्राफ इंटरेस्टिंग है, छोटा सा पेनी स्टॉक है, देखने में पेनी स्टॉक लेकिन एक्चुअली में है नहीं। ठीक है, पहले गिरावट आई थी, तेज़ी आई, फिर बाद में फिर से गिरावट देखने को मिली और लास्ट थर्सडे को हमें तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। फ्राइडे को बाज़ार बंद था, ठीक है, कल बाज़ार बंद था और मंडे को अब बाज़ार खुलेगा, तब देखेंगे कि ये कहाँ पर जाता है। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात करेंगे इस कंपनी के बारे में। क्या देखो, देखने में तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, पेनी स्टॉक भी है, तो भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि देखो, देखने में लगता है कि पेनी स्टॉक, लेकिन एक्चुअली में ये पेनी स्टॉक है नहीं, इसको पेनी स्टॉक बनाया गया है। तो बात करेंगे सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 12 रुपये का शेयर है, 7% का फॉल है। एक साल में अगर आप देखोगे तो 5% की ही तेज़ी रही। बीच में एक खबर के चलते एक ही झटके में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 60% की तेज़ी आई थी। और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि देखो, फंसना मत, गिरावट डेफिनेटली यहाँ पर आएगी, और वो देखने को उसके बाद मिली भी हमें सही यहाँ पर। क्योंकि ये इसका पैटर्न रहा है कि खबर आती है, एक तेज़ी आती है, बाद में गिर कर वहीं चला जाता है, इवन उससे नीचे भी चला जाता है जहाँ से ये शुरू हुआ था। दोबारा यहाँ पर एक खबर आई थी, तेज़ी आई, बाद में गिरता नज़र आया और उसके बाद देखो तो गिर ही रहा है। बीच बीच में अगर अटेम्प्ट भी करता है तो छोटे अटेम्प्ट है, वापस नीचे की तरफ जाता ज़रूर है। और देखो, बाज़ार कुछ खास अच्छे मूड में रहा नहीं। हालांकि अक्टूबर महीना ख़राब रहा, लेकिन इसके लिए अगर आप देखो तो सितंबर भी ख़राब रहा था इसका, ठीक है, इसका सितंबर भी ख़राब रहा था। और जहाँ तक 5 साल के बारे में देखें तो भैया 2000% से भी ज़्यादा का ग्रोथ है। कोविड के टाइम पर ये 28 पैसे का शेयर था, लेकिन अगेन मैं कह दूँ, ये कभी भी 1 रुपये 2 रुपये इवन 5 रुपये का भी शेयर नहीं रहा है। ये सारा का सारा जो खेल है वो बोनस और स्प्लिट का ही है। यहाँ पर बोनस और स्प्लिट का खेल है। देखने में लगता है पेनी स्टॉक, लेकिन एक्चुअली में अगर आप इसको देखोगे तो ये टाटा स्टील से भी ज़्यादा महंगा कह सकते हो आप इसको, टाटा स्टील से भी ज़्यादा। यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम्स के बारे में बात करें तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास के शेयर ट्रेड होते हमें नज़र आए थे लास्ट। मार्केट कैपिटल तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। ऑल टाइम हाई 17.5 का है, लो 21 पैसा पर शेयर का। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, कभी ये इस रेंज में गया नहीं है। पूरा का पूरा स्प्लिट और बोनस का एडजस्टेड प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम बोनस को यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 2016 में इसने बोनस दिया था, एक शेयर पे 4 शेयर आपको बोनस के तौर पर दिए थे, और स्प्लिट भी हुआ था। ये 5 शेयर के 10 शेयर बन गए थे। तो अगर आप ये मान के चलो कि 2016 में बोनस देने से पहले अगर ये 6000 रुपये का शेयर था, तो बोनस के बाद इसका जो शेयर प्राइस था, ठीक है, जो 1 पे 4 हुए तो एक शेयर का 5 शेयर हो गया यहाँ पर, और जो शेयर प्राइस जो इनका 6000 का मान के चलो फॉर एग्जांपल, वो 1250 पे आ गया, 1250 पे आ गया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे स्प्लिट हुआ ये उसके बाद, और अगेन एक का डबल हो गया यहाँ पर। जो प्राइस 6000 का था वो कहाँ पर आ गया, वो 625 पे आ गया। समझ रहे हो, शेयर बढ़ गए, एक के 10 शेयर हो गए यहाँ पर, एक के 8 शेयर हो गए, ठीक है, 10 कह लो यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर डबल हो गए, एक क्या 10 गुना हो गए यहाँ पर। तो प्राइस था उतना का उतना ही, मतलब प्राइस उस तरीके से एडजस्ट हुआ, शेयर आपके डबल हो गए। और जहाँ तक उसके बाद देखो तो 2022 में सेम वही चीज़ हुई, एक के 4 शेयर हो गए। तो जो 10 थे वो सीधे कहाँ पर आ गए, 50 पे आ गए। समझे आप, यहाँ पर एक शेयर पे 4, एक के 4 यहाँ पर। उसके बाद स्प्लिट भी हुआ उसी साल, और 1 का 5 हुआ, 1 का 5, तो 50 का 250। समझ रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पर, एक ही शेयर 250 हो गए। तो और प्राइस जो 600 का था पहले, वो एडजस्ट होकर 100 हुआ, फिर बाद में वो और एडजस्ट होकर कहाँ पर हुआ, 20 हो गया यहाँ पर। समझ रहे हो कहाँ क्या क्या कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पर, 125 के करीब हुआ, ठीक है। और दोबारा बोनस यहाँ पर 1 का 2 मिल गया यहाँ पर, तो 25 का वापस 12 हो गया। समझ रहे हो, तो एक्चुअली में 6000 का प्राइस आप इसका मान के चलो, जो कि अभी 12 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है आपको। लेकिन अब इसको 6000 का ही मान के चलो, क्योंकि पूरा का पूरा गेम उसी का है। जो 250 थे, बाद में वो कितने हो गए, एक ही शेयर 750 शेयर बन गए। तो समझ रहे हो कि हुआ क्या है यहाँ पर, हुआ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बोनस का खेल है, ठीक है। तो टाटा स्टील से भी ज़्यादा आप इसको महंगा कह सकते हो, जबकि देखने में लगता है कि भाई साहब कंपनी 1000 करोड़ का प्रॉफिट इनका रेवेन्यू कर रही है। प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबल भी कंपनी है। जनरली पेनी स्टॉक प्रॉफिटेबल नहीं होती है,
लेकिन जब भी कोई पेनी स्टॉक प्रॉफिटेबल आपको नज़र आए तो थोड़ा सा डेप्थ में जाइएगा और पता करिएगा कि बोनस का स्प्लिट का खेल नहीं हुआ है क्या यहाँ पर। वैल्यूएशन निकालिएगा उसका कि कितना सस्ता है कितना महंगा है, तब जाकर पता चलेगा कि जो पेनी स्टॉक आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है वो एक्चुअली में क्यों है प्रॉफिटेबल। कि देखने में है वो पेनी स्टॉक लेकिन वो एक्चुअली में पेनी स्टॉक होता नहीं है, उसको पेनी स्टॉक बनाया गया है यहाँ पर। और जहाँ तक इसका भी वैल्यूएशन अगर आप निकालोगे तो 74-75 का पी रेशियो है। सेक्टर पी 47, महंगा है ये, काफ़ी महंगा है ये। जबकि टाटा स्टील वगैरह के जो आप अगर पी रेशो निकालेंगे तो शायद वो आपको 10-12 की पी पे ट्रेड करते नजर आएंगे, 20 आप मैक्स करके चलो ठीक है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन उतना ही सस्ते पी आपको नज़र आएंगे ये सारे। और ये कहाँ पर है और क्यों है? सीधी सी बात है, जो पूरा का पूरा खेल चला है वो बोनस और स्प्लिट का चला है, जिसके चलते प्राइस यहाँ पर एडजस्ट हुआ है, जिसके चलते आपको देखने में सस्ता लग सकता है लेकिन एक्चुअली में सस्ता नहीं है, एक्चुअली में ये पेनी स्टॉक नहीं है। और जहाँ तक इनके फाइनेंशियल्स भी देखोगे तो लास्ट क्वार्टर के नंबर कुछ उतने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे सितंबर के। प्रॉफिट बहुत कम हुआ, सिर्फ 4 करोड़ का ही मुनाफा इन्होंने कमाया, जबकि 272 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखोगे तो पिछले साल 6 करोड़ से भी ज़्यादा का इनका प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट कम हुआ, इवन रेवेन्यू कम था, 204 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू कम हो मतलब भले ही बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ पाया, मतलब मार्जिन पे दबाव यहाँ पर बढ़ है यहाँ पर। इवन उससे पहले अगर आप देखो तो 265 करोड़ के रेवेन्यू में 9 करोड़ का प्रॉफिट था, बाद में प्रॉफिट घट के 7 पे आ गया, फिर 6 पे, अभी तो 4 पे आ गया। तो नंबर अगर आप लास्ट क्वार्टर के अगर आप देख रहे हो तो मेरे हिसाब से उतने ज़्यादा भी अच्छे नंबर नहीं है ये लास्ट क्वार्टर के। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि भैया चीज़ें और कैसे नज़र आएगी आने वाले टाइम में। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करने जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 47.96% की है, और प्रमोटर ने भैया सितंबर में बहुत बड़ी क्वांटिटी बेची है। जब अच्छे खासे प्राइस पे था प्रमोटर बेच रहे थे, यहाँ पर बेच रहे थे, बड़ी क्वांटिटी बेची इन्होंने प्रमोटर ने, और ख़रीदारी करने वाला बेचारा छोटा इन्वेस्टर यहाँ पर फंस रहा है। 3 क्वार्टर पहले जिस रिटेल इन्वेस्टर के पास सिर्फ 12.69% का ही स्टेक था, सिर्फ 12.69% का स्टेक था, आज वो खरीद के पता है कहाँ पर आ गए? आज वो खरीद के 38 पर आ गए। 25 से 26% का स्टेक खरीदा गया है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। तो जो फंसने वाले लोग हैं यहाँ पर वो छोटे निवेशक हैं। बिकवाली कौन कर रहा है? प्रमोटर ने बड़ी बिकवाली करी। अदर पार्टीज में कई सारे ऑपरेटर छुपे होते हैं, उनकी 29% की जो होल्डिंग थी वो घट के कहाँ पर आ गई? वो घट के 13.90 पर आ गई। जो म्यूचुअल फंड यहाँ पर थे भी थोड़े बहुत, वो एग्जिट कर गए, 0.59 से बेच के भाग गए यहाँ से। अगस्त में तो शायद अच्छी खासी क्वांटिटी एफआईएस की भी थी, वो भी भाग गए यहाँ से। तो देखा जाए तो हर कोई बेच रहा है, प्रमोटर से लेकर इंस्टीट्यूशंस, हर कोई बेच रहा है, और माल सीधा इसका चिपकाया जा रहा है छोटे इन्वेस्टर्स को, और वो यहाँ पर फंस रहे हैं। और यही वजह है कि मैं इतना ही कहूँगा, दूर बैठो तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना ऐसे कंपनियों में। ये देख के कि भैया प्रॉफिटेबल कंपनी है और पेनी स्टॉक है, तो अगेन मैं कह दूँ पेनी स्टॉक ये नहीं है। तो कुछ भी करो, थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी रिसर्च करिएगा कि क्या सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और उसके बाद ही कोई ट्रेड लीजिएगा। किसी के कहने पे खरीदारी या फिर बिकवाली कभी भी मत करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे ही चलिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और अगेन देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रामा स्टील ट्यूब्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।